ज़कातें भी हों, नमाजें भी, रोजे भी, लेकिन हज भी हों, अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। कोई अमल भी कबूल नहीं किया जाएगा। लाखों रुपए लगा कर जाते हो, हज करके आते हैं, कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं अल्लाह ने कबूल फरमाई या नहीं। लेकिन एक हज की गारंटी, जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं, जो फजर के वक्त उठे, अपने माँ बाप का चेहरा देखे, बस मुस्कुराए, अल्लाह उसको हज अकबर का सवाब अता फरमाएगा। चेहरा देखे माँ बाप का, खुश होकर मुस्कुरा दे, बस अल्लाह उसको घर बैठे हज का सवाब अता फरमा देता है। आइए ईमान वाली बहनों, दुनिया का रिश्ता झूठा हो सकता है, बेवफाई हो सकती है, धोखा हो सकता है, दिखलावा हो सकता है, लेकिन माँ बाप का ऐसा अजीम रिश्ता है जिसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई फरेब नहीं, इसमें कोई दिखलावा नहीं। ये माँ बाप ही हैं जो दुनिया में लेकर आने वाले हैं। आइए सरकार फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है काश मेरी माँ दुनिया पर जिंदा होती, मैं अपनी, जब मेरी माँ आवाज देती मोहम्मद बेटा बात सुन, तो मैं नमाज छोड़ के माँ को जवाब देता, क्योंकि मेरे आका का गुलाम है। अलकमा नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, ज़कातें भी दिया करता है, हज भी अदा करता है, हमसायों को बड़ा खुश रखता है, लेकिन माँ बाप नाराज है। दुनिया से जाने का वक्त है, ईमान वाली बहनों, उसकी रूह कब्ज होने लगी, जुबान पर नाम अल्लाह का नहीं आ रहा, जुबान पर कलमा नहीं आ रहा, तवज्जो करनी है, नमाजें भी पढ़ता रहा, ज़कातें हज नेक अमाल हैं, लेकिन आखिरी वक्त है तो कलमा ही नहीं आ रहा। सहाबा कराम आ गए, या रसूल अल्लाह तुम्हारा गुलाम नमाजें भी पढ़ा करता था, या नबी अल्लाह ये रोजे भी रखा करता था, गर्मी की शिद्दत में भूखा प्यासा भी रहा करता था, हमसायों को भी बड़ा खुश रखा करता था, लेकिन आखिरी वक्त है, जुबान पर कलमा नहीं आ रहा। सरकार फरमाते हैं, अरे जाओ जाओ उसके घर से पूछ के आओ, उसके माँ बाप जिंदा हैं तो मोहम्मद के पास बुला के लेकर आओ, अगर उसके माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें बुला के ले आओ। नबी मेरे आका करीम के पास जब उसके बूढ़े माँ बाप आते हैं, सरकार फरमाते हैं, अरे बताओ तो सही अम्मा जान, ए बाबा जान बताओ अपने बेटे पर नाराज हो या राजी हो। माँ बाप की चीखें निकल गई, ए नबी अल्लाह हमारा बेटा बड़ा नेक था, नमाजें भी पढ़ने वाला, ज़कातें भी देने वाला, पर हाँ हाँ कभी बीवी के कहने लग जाता था, हमें सख्त अल्फाज बोल दिया करता था, हम अपने बेटे पर नाराज हैं। जब इतने से जुमले सुने, सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, अरे जाओ जंगल के अंदर से लकड़ियां जमा करके लेकर के आओ। लकड़ियां जमा हो गए, ढेर लगाया गया, आग भड़काई जा रही। फरमाया इसके माँ बाप के नाफरमान को पकड़कर आग के अंदर डाल दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया जिंदगी गुजारी नेकियां करता रहा है, लेकिन माँ बाप नाराज हैं तो इसको पकड़कर इस आग में डाल दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा ईमान वाली बहनों, जब माँ बाप ने देखा है हमारा बेटा नशा की तकलीफ में है, दुनिया से जाने का वक्त है, पहले भी बड़ी तकलीफ में है, उधर से बेटे को पकड़कर आग में डाला जा रहा है, माँ की चीख निकल जाती है, बाप की आंखों से आंसू बहने लगे, कहते हैं ए नबी अल्लाह हम अपने बेटे को माफ कर सकते हैं, आग में जलता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने बेटे को माफ तो कर देंगे पर आग में जलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। या नबी अल्लाह हमने अपने बच्चे को माफ कर दिया है। जब बूढ़े माँ बाप ने माफ किया तो अलकमा की जुबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह।